सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई थिंक सब अच्छे ही होंगे और स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल डीएम सक्सेस बाय मोनिका में। अपन पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी और साइकोलॉजी में आज अपन पढ़ेंगे मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, जो किसने दिया है? फ्राइड महोदय ने दिया है। और फ्राइड महोदय ने इसके लिए 5 स्टेजेस बताए हैं: ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनेटिव स्टेज। देखिए, इसमें सबसे पहले फ्राइड महोदय क्या कहते हैं? ये सबसे पहले लिबिडो शब्द का यूज करते हैं। लिबिडो क्या है? काम शक्ति को बोला जाता है। यानी फ्राइड महोदय कहते हैं इनकी अवधारणा व्यक्ति के व्यक्तित्व की काम शक्ति के बारे में दी है इन्होंने। तो ये बताते हैं कि बच्चे पर काम शक्ति का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है और उसको क्या बोला जाता है? लिबिडो बोला जाता है। तो सबसे पहली जो स्टेज आती है उसको बोला जाता है मुख्य अवस्था। मुख्य अवस्था यानी ओरल स्टेज। क्या बोला जाता है इसको? मुख्य अवस्था यानी ओरल स्टेज। यानी ये कामुकता की प्रथम अवस्था होती है जो कहाँ से प्रारंभ होती है? 18 माह से लगभग 1.5 वर्ष का समय होता है। तो 18 माह से लगभग 1.5 वर्ष का समय होता है। इस अवस्था का समय जो है वो है मुख्य अवस्था का, यानी ओरल स्टेज जिसको बोला जाता है, उसका समय होता है 18 माह से 1.5 वर्ष का समय होता है। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है? अपने मुख से, अपने होठों के माध्यम से, अपने लिप्स के माध्यम से क्या करता है? लिबिडो यानी कामुक प्रवृत्ति करता है। और ये जो है ये प्रथम कामुकता की स्टेज है, यानी प्रथम, इसको क्या बोला जाता है? फर्स्ट लिबिडो या कामुकता की प्रथम अवस्था बोला जाता है। तो अपन लिखेंगे इसको कामुकता की प्रथम अवस्था। कामुकता की प्रथम अवस्था यानी फर्स्ट स्टेज ऑफ लिबिडो। कामुकता की प्रथम अवस्था इसको बोला जाता है। इस अवस्था में बच्चा अपने मुख के माध्यम से, अपने लिप्स के माध्यम से क्या करता है? अपनी कामवृत्ति, अपनी लिबिडो। तो बच्चे में क्या होता है? मुख्य अवस्था में आपको बता दिया है कि 18 माह से 1.5 वर्ष की आयु होती है, कामुकता की प्रथम स्टेज है। और ओरल स्टेज इसको बोला जाता है। जैसे बच्चा मान लो दूध पी रहा है, और दूसरी जो होती है, बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं वो अंगूठा मुंह में लेकर के स्विंग करते हैं, अंगूठे को चूसते हैं, तो वो क्या है? मुख्य अवस्था के लक्षण है। बच्चा उसी से लिबिडो दर्शाता है। ठीक है। इसके बाद में सेकंड जो स्टेज आती है वो बच्चे में आती है एनल स्टेज या गुदीय अवस्था, जिसको बोला जाता है गुदीय अवस्था या एनल स्टेज। गुदीय अवस्था या एनल स्टेज। और एनल स्टेज की जो एज होती है वो होती है 1.5 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष तक। 3 वर्ष तक बच्चे में एनल स्टेज होती है। और इस स्टेज में बच्चा क्या करता है? गुदा के माध्यम से, एनल के माध्यम से क्या करता है? अपनी लिबिडो दर्शाता है। इस अवस्था में बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको ऐसे टॉयलेट जाना है, ऐसे टॉयलेट करना है, इस तरीके से साफ सुथरा रहना है। अगर हम बच्चे को आराम से, प्यार से समझाते हैं तो वो उन चीज़ों को आराम से सीख जाता है। और यदि बच्चे को हम ज़बरदस्ती प्रेशर डाल करके वो चीज़ें सिखाते हैं, डराते हैं, ऐसे ही करना है, ऐसे नहीं करना है, तो वो बड़े होने के बाद बच्चे में क्या है? सफाई के प्रति उसके दिमाग में फोबिया सा हो जाता है। वो बाद में देखने को मिलता है अपने को। वो सफाई के लिए बहुत कॉन्शियस हो जाएगा, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, ये इतना साफ होना चाहिए, ये चीज़ें हो जाती है बच्चे में। यानी इस अवस्था में बच्चे में क्या है? काम प्रवृत्ति से, मतलब मुख से काम प्रवृत्ति का ध्यान हट करके कहाँ चला जाता है? गुदा की अवस्था में, कामुकता गुदीय क्षेत्र में चला जाता है। अब अपन थर्ड जो स्टेज है उसमें पढ़ेंगे लैंगिक अवस्था यानी फैलिक स्टेज, जिसको बोला जाता है। इसको क्या बोला जाएगा? लैंगिक अवस्था। क्या बोला जाता है? लैंगिक अवस्था बोला जाता है, यानी कि फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज। इस अवस्था में बच्चा जो है कितने आयु का हो जाएगा? 3 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक बच्चे की आयु हो जाती है इस अवस्था में। इस अवस्था में बच्चे की एज क्या हो जाएगी? 3 वर्ष से लेकर के 5
वर्ष तक की आयु हो जाएगी। और काम शक्ति का जो केंद्र है लिबिडो जो है वो हो जाती है जननेंद्रिय या फिर अपने लैंगिक यानी फेलिक स्टेज है। तो लैंगिक जो लक्षण आ जाएंगे बच्चे में जननेंद्रिय जो हो जाएंगी वो इसमें कामुकता का या फिर लिबिडो का केंद्र मानी जाती है। यानी देखो अपन ने इलेक्ट्रा और ओडिपस पढ़ा था, कभी आपको याद आ रहा हो तो क्या पढ़ा था अपन ने, इलेक्ट्रा और ओडिपस पढ़ा था, इलेक्ट्रा और दूसरा अपन ने पढ़ा था ओडिपस। इलेक्ट्रा और ओडिपस के बारे में अपन ने ये पढ़ा था कि बच्चा लड़का और लड़की जो हैं वो माता पिता के प्रति क्या होते हैं, उनमें प्रेम होता है। तो लड़के में अपनी माता के लिए प्रेम होता है और लड़की में अपने पिता के लिए प्रेम होता है। तो वो क्या है, ओडिपस और इलेक्ट्रा है इस आयु में। उसके बाद में फोर्थ स्टेज इसमें जो है वो आती है यानी लेटेंसी स्टेज जिसको बोला जाता है, लेटेंसी स्टेज इसमें बच्चे में आ जाती है। लेटेंसी स्टेज में बच्चा क्या करता है, लेटेंसी स्टेज बच्चे में वैसे बाल्यावस्था में आती है और बाल्यावस्था में जब लेटेंसी स्टेज आती है तो बच्चा इस अवस्था में लिबिडो के लिए बिल्कुल ही क्या हो जाता है, यानी कामुक प्रवृत्ति जो है बच्चे में वो बहुत कम हो जाती है इस अवस्था में, लेटेंसी एज में। अपन ने पहले पढ़ा था जब बाल्यावस्था पढ़ा था कि बाल्यावस्था में बच्चे का जो काम शक्ति के लिए जो बच्चे का विकास है वो क्या होता है, धीरे कम होता है। यानी विकास वैसे भी बच्चे का इस आयु में थोड़ा कम होता है बाल्यावस्था में, लेकिन कामुकता के प्रति बच्चा जो है, लिबिडो के लिए बच्चा जो है बिल्कुल वीक हो जाता है, वो उस चीज़ को फील नहीं करता है। तो लेटेंसी स्टेज में क्या होता है, कामुकता लिबिडो जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में अपनी फिफ्थ जो स्टेज है वो लास्ट स्टेज है, ये आती है, इसको बोला जाता है जेंटल स्टेज। क्या बोला जाता है, जेंटल स्टेज, जेंटल स्टेज। और इसमें क्या होता है, ये है बच्चे की किशोरावस्था की आयु। कौन सी आयु होती है बच्चे की, किशोरावस्था की आयु। यानी ये तो एज जो है ये मानी जाएगी 6 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक का समय लेटेंसी का। तो और जेंटल एज स्टेज जिसको बोला जाता है यानी जननेंद्रियों की अवस्था जिसको बोली जाती है, वो अवस्था क्या है, 12 वर्ष के बाद की अवस्था होती है। यानी किशोरावस्था की जो एज होती है वो क्या है, जेंटल स्टेज होती है, जननेंद्रियों की अवस्था होती है। और इस स्टेज में कामुकता क्या है, सर्वाधिक होती है। काम शक्ति विपरीत लिंग के प्रति जो अट्रैक्शन है वो क्या है, सबसे ज्यादा होता है। अपन ने पढ़ा है विषम लिंगी आकर्षण इस अवस्था में। तो ये है किशोरावस्था, और किशोरावस्था में लैंगिक लक्षणों का सर्वाधिक विकास होता है। अपन ने ये पढ़ा था संवेग भी सबसे ज्यादा क्या होते हैं, तीव्र होते हैं, तेज होते हैं। फास्टली बच्चे में क्या है, संवेगों का परिवर्तन होता है और इसको परिवर्तन की आयु बोला जाता है वैसे भी। तो इस अवस्था में बच्चे क्या है, अपने लैंगिक लक्षणों के माध्यम से कामुकता सीख जाते हैं, यानी विपरीत लिंगी आकर्षण बच्चे में आ जाता है। तो देखो अपन ने अभी पढ़ा है फ्राइड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, और उसमें अपन ने देखो 5 अवस्थाएं पढ़ी हैं फ्राइड की। पहली है मुख्य अवस्था, 18 माह से 1.5 वर्ष का समय जिसमें लगता है, इसको कामुकता की प्रथम अवस्था बोला जाता है। सेकंड जो है वो है गुदी अवस्था यानी एनल स्टेज, जिसका समय है 1.5 वर्ष से 3 वर्ष तक का समय। और इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, अपने गुदी या फिर अपने एनल जो पार्ट्स हैं उनके द्वारा क्या करता है, इस अवस्था में काम शक्ति को दर्शाता है। इसके बाद में आते हैं लैंगिक अवस्था या फेलिक स्टेज जिसको बोला जाता है। फिर इसके जिसमें इलेक्ट्रा और ओडिपस आते हैं, यानी अपने माता पिता के लिए जो बच्चे में प्रेम की भावना है वो बच्चे में विकसित होती है। फिर आती है लेटेंस स्टेज जो बाल्यावस्था की आयु है 6 से 10 वर्ष, और इसमें कामुकता क्या होती है, बहुत कम होती है बच्चे में। उसके बाद में आती है जेंटल स्टेज, यानी अंतिम जो अवस्था है वो क्या है, काम शक्ति की। ये कौन सी अवस्था है, ये है अंतिम अवस्था, और इस अवस्था में सर्वाधिक कामुकता पाई जाती है बच्चे में। सर्वाधिक कामुकता कौन सी अवस्था में, जेंटल स्टेज में, क्योंकि ये क्या है, एडोलसेंस है, ये है किशोरावस्था, जिसमें सभी लैंगिक लक्षणों का क्या हो जाता है, बच्चे में विकास हो जाता है। तो ये था अपना फ्राइड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। मैंने आपको बहुत आसान शब्दों में बहुत ही इजीली और शॉर्टली पढ़ाया है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई थिंक आपको सब समझ में आया होगा। यदि कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताएं,
और अपने सुझाव भी दें और अपने YouTube चैनल DM सक्सेस बाय मोनिका को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही साइकोलॉजी पढ़ने के लिए अपने टॉपिक्स का नाम बताएं ताकि उसके ऊपर आपको बहुत डिटेल से बहुत अच्छे से पढ़ाया जा सके। और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, खुद भी जुड़े रहें, अपने साथियों को भी जोड़ें। थैंक यू।